चलिए बात बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की तारीख कल बीत गई है। लेकिन महागठबंधन में सीटों पर फंसी गांठ खुल नहीं पाई है, क्योंकि महागठबंधन के फिलहाल कुल 251 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। और इसमें आरजेडी कांग्रेस 5 सीट पर आमने सामने है, 2 सीट पर वीआईपी और आरजेडी आमने सामने है और 4 सीट पर कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने है। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सामाजिक समीकरणों पर बड़ा दांव खेला है। पार्टी ने मुस्लिम यादव यानी कि माई समीकरण को केंद्र में रखकर टिकटों का बंटवारा किया है। इधर तेजस्वी ने इस बार 51 यादव और 19 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, यानी कि कुल मिलाकर आरजेडी ने अपनी पारंपरिक वोट बैंक पर पूरा भरोसा जताया। और इसके साथ साथ 11 कुशवाहा और 14 सवर्ण उम्मीदवारों को टिकट देकर पार्टी ने संतुलन साधने की कोशिश भी यहां पर की है। तो चुनावी मैदान में महागठबंधन को लेकर फिलहाल क्या सिचुएशन है वो आपको हम दिखाते हैं, ग्राफिक्स के जरिए देखिएगा। तो देखिए, फिलहाल मैदान में महागठबंधन के 251 उम्मीदवार मौजूद हैं। इनमें आरजेडी के 143, कांग्रेस के 60, सीपीआई के 20, सीपीआई 9 और सीपीएम 4 और वीआईपी के 15 उम्मीदवार हैं। आरजेडी और कांग्रेस उम्मीदवार 5 सीट पर आमने सामने की फाइट में नजर आ रहे हैं और इनमें सिकंदरा सीट, कहलगांव, सुल्तानगंज, लालगंज और नरकटियागंज सीट शामिल है। आरजेडी और वीआईपी 2 सीट पर आमने सामने है, चैनपुर और बाबू बरही सीट। इसके अलावा कांग्रेस और सीपीआई 4 सीट पर आमने सामने है और ये 4 सीटें हैं बछवाड़ा, करगहर, बिहार शरीफ और राजा पाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपावली के मौके पर दिए और मोमबत्ती जलाने पर सवाल उठाने के बाद विवादों में घिरे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में आयोजित हुए दीपोत्सव पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें दिख रहा है कि लोग दियों में बचे तेल को इकट्ठा कर रहे हैं। कोई बर्तन में दियों के तेल को इकट्ठा कर रहा है तो कोई बोतल में भरते हुए दिख रहा है। और इस वीडियो के साथ अखिलेश यादव ने यूपी सरकार के इस आयोजन पर तंज कसा। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने दीपोत्सव को फिजूल खर्ची बता दिया था और कहा था कि हमें दियों और मोमबत्तियों पर पैसा क्यों खर्च करना पड़ता है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद आजम खान ने भी दिए जलाने को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। ये की जगह मोमबत्ती का इस्तेमाल किया जा रहा है, संख्या घट गई है। देर आए छोड़िए, देर आए दुरुस्त आए, और क्या बोले उस पे क्या बोलना, उसमें क्या बोलना। वो तो देखिए ऐसा है, हम सुझाव देना नहीं चाहते, नहीं चलो दे दो सुझाव, भगवान प्रभु श्री राम जी के नाम पे सुझाव। रुक जाइए भाई, देखिए दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग, उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना, तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसा सगा हटाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। दिवाली के इस पर्व पर जिसमें दिए जलते नहीं हैं, दिए रोशन होते हैं। वो लोग जो दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं, लेकिन जो लोग दिए रोशन करते हैं उनका मकसद सिर्फ उजाला देना होता है, ठंडक देना होता है, नफरतों के अंधेरे को मिटाना होता है। वही लोग मेरे लिए काबिल कदर हैं और मैं उनकी सराहना भी करता हूँ, उससे मोहब्बत करता हूँ। आई लव देम। तो कल पूरे भारत में दीपावली की धूम नजर आ रही थी और आज पॉल्यूशन की मार है। दिल्ली समेत कई जगहों पर सुबह की शुरुआत हल्की धुंध और हवा में प्रदूषण के साथ हुई है। प्रदूषण का असर पूरे दिल्ली और एनसीआर में भी देखने को मिल रहा है। नोएडा, गाजियाबाद समेत गुरुग्राम में भी AQI का स्तर तेजी से बढ़ा है। ज्यादातर इलाकों को रेड जोन में रखा गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB के मुताबिक आज सुबह दिल्ली के भवाना, वजीरपुर, जहांगीरपुरी, कश्मीरी गेट, आनंद विहार जैसे इलाके में AQI का लेवल 400 के पार है।
और दिल्ली के कई इलाकों में अब भी धुंध जैसे हालात हैं। कुछ लोग पॉल्यूशन के लिए दीपावली को जिम्मेदार बता रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि पराली की वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा है। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी जहरीली हवा में जीने को मजबूर है। आखिर खराब हवा के लिए जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, अक्षरधाम मंदिर दिल्ली की, गाजियाबाद की। पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया, AQI लेवल बढ़ गया, 400 के पार कई जगहों पर चला गया। दिवाली फिर से पॉल्यूशन वाली नजर आई। और चलिए अब आपको बताते हैं दीपावली के बाद देश के प्रमुख शहरों में AQI लेवल की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले बात दिल्ली की। तो दिल्ली में AQI 443 पर पहुंच गया है, जो बहुत खतरनाक स्तर पर है। उधर नोएडा में AQI 331 पहुंच गया है, और ये भी बहुत खतरनाक श्रेणी में ही आता है। लेकिन अगर राजधानी भोपाल की बात करें, मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो AQI का स्तर यहां पर 281 दर्ज किया गया, जो खतरनाक श्रेणी में ही आता है। और इधर मिनी मुंबई कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के इंदौर में AQI 243 पर पहुंच गया है, जो खतरनाक श्रेणी में आता है। जबलपुर की बात करते हैं। संस्कारधानी कही जाती है जबलपुर, यहाँ पर AQI का स्तर 221 दर्ज किया गया, और ये भी एक प्रकार से खतरनाक ही माना जाता है। ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर भी AQI 167 पहुंच गया, जो मरीजों के लिए खतरनाक है। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो देखिए, छत्तीसगढ़ में भी प्रदूषण का लेवल बढ़ गया है। बिलासपुर में AQI 154 दर्ज किया गया, और ये श्रेणी भी मरीजों के लिए खतरनाक है। उधर रायपुर राजधानी की बात कर लें तो यहाँ पर AQI 99 रहा, तो दुर्ग में 98 दर्ज किया गया, और ये औसत माना जाता है। तो ये AQI की स्थिति अलग अलग